सप्तम श्रेणीर मोर प्रिय छात्र छात्री मानक मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा हाईस्कूल क्लासेस तरफ समस्त को स्वागत शुभेच्छा। पिले गणित प्रकाश बही चतुर्थ अध्याय अक्षर और संख्या माध्यम गाणितिक परिप्रकाश आमे डिस्कसन करुले। ऑलरेडी यार 3टी वीडियो अपलोड हो सारी। आज हूँ पार्ट 4। आज ए भिडियो 4.4 बीज गाणितिक परिप्रकाशर सरलीकरण संपर्क में डिस्कसन करबा। तबे भिडियोटी आरंभ करबा पूर्व समस्त पिलांक पाखरे मो अनुरोध रखिबी, जो माने मो चैनल नुआ मात्र एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना हो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो को लाइक कर दियो एवं वीडियो को बहुमात्रा रे तुम सांग मानक सहित शेयर कर दियो। तबे देरी करबानी, आस आज भिडियोटी स्टार्ट करबा। 4.4 बीज गाणितिक परिप्रकाशर सरलीकरण। पूर्व आमे केतेक ज्यामितिक चित्रर परिसीमा निर्णय करिसंती। वर्तमान आमे एक आयत चित्रर परिसीमा निर्णय पाई एक बीज गाणितिक परिप्रकाश खोजिबा। देख पिले, गोटे आयत चित्र देइछि, आमे एहार परिसीमा अर्थात पेरीमीटर अर्थात चारि पाखर समष्टि, चारोटी जाक बाहुर समष्टिर बीज गाणितिक परिप्रकाश खोजिबा। पूर्व एक आयत क्षेत्रर दैर्घ्य प्रस्थ जଣା थिले तार परिसीमा किपरि निर्णय करा जाए वर्णना करिबा। तबे देख पिले, एटा गोटे आयत चित्र। आमे जानिछे आयत चित्रर एटा हला दैर्घ्य, एटा हला प्रस्थ, एटा हला दैर्घ्य, एटा हला प्रस्थ। बुझियला तो? तेणु आयत क्षेत्रर परिसीमा कहिले आमे कहिबा दैर्घ्य मिश्रण प्रस्थ मिश्रण दैर्घ्य मिश्रण प्रस्थ। बुझेला तो? तेबे जदि दैर्घ्य माने लेंथ, जदि आमे अक्षर संख्या एल नेले, दैर्घ्य पाई एल नेले एवं प्रस्थ माने पिले ब्रेथ, ता पाई अक्षर संख्या नेले बी। बुझेला तो? तेबे एवं परिसीमा माने पेरीमीटर, तार अक्षर संख्या नेले पी। बुझेला? तेबे ए जो दैर्घ्य प्लस प्रस्थ प्लस दैर्घ्य प्लस प्रस्थ आकु जदि आमे अक्षर संख्या माध्यम रे प्रकाश करिबा, तेबे एही परि हबो। कोन हबो ना P = L प्लस B प्लस L प्लस B। बुझेला तो? P हैला परिसीमा पेरीमीटर, L हैला दैर्घ्य, B हैला प्रस्थ। बुझेला तो? तेबे जेहेतु एही परिप्रकाशर पद गुड़िक जे कोनसी क्रम रे जोग करा जाई पारे। जेबे आमे द्वितीय अध्याय जानिछे जे गाणितिक परिप्रकाश रे पद गुड़िक विभिन्न क्रम रे जोग करि परिबा एवं एहाकु मध्य विभिन्न ग्रुप करिकि आमे जोग करै जाई पारिबो। ठीक सेही परि बीज गाणितिक परिप्रकाश रे मध्य ए अक्षर संख्या गुड़िक आमे विभिन्न क्रम रे जोग करि परिबा। अर्थात एठी जो L आउ L को पाखापाखि लिखि परिबा, B आउ B को पाखापाखि लिखि परिबा। देख तबे L प्लस L प्लस B प्लस B। बुझेला? तबे L प्लस L केते हला पिले 2L। काहेकि मनकर 3 प्लस 3 समान केते आमे लिखुछे ना 2 * 3 लिखुछे ना नहीं। 4 प्लस 4 केते लिखुछे 2 * 4 परी एठेई देइछि L प्लस L। बुझेला? आकु आमे लिखि परिबा 2L। बुझेला? सेही परी B प्लस B आकु लिखि परिबा 2B। ता माने एठा आमे पाई गले पेरीमीटर P = 2L प्लस 2B। समस्ते बुझी पारलो? लक्ष्य कर, प्रथम परिप्रकाश L प्लस B प्लस L प्लस B और शेष परिप्रकाश 2L प्लस 2B भिन्न भिन्न देखा जाउछि, अलग अलग देखा जाउछि ना नहीं पिले? लक्ष्य कर, प्रथम परिप्रकाश टी किपरि थिला ना L प्लस B प्लस L प्लस B, किंतु द्वितीय परिप्रकाश टी हला 2L प्लस 2B। तेणु दुईटा जाक परिप्रकाश अलग देखा जाउछि। बुझियला? किंतु सेमानकर मूल्य समान हेबो, कारण आमे सांख्यिक परिप्रकाश निमंते व्यवहार करुथिबा नियम और प्रक्रिया अनुसरण करी प्रथम परिप्रकाश रु शेष परिप्रकाश टी पाइछंती। एठारे अक्षर संख्या बदल रे जे कोनसी संख्या नेले उभय परिप्रकाशर मूल्य समान हेबो। पिले से कहिबा कथा एठेई दुईटी जाक परिप्रकाश आमको अलग लगुच सत, किंतु एहार मान जहाँ रहिबो प्रथमर
मान जहाँ द्वितीयर मान सेया रहिबो काहेकि ना आकु आमे समाधान करिकी सरलीकृत करिकी एई मानटी पाइले तेणु दीटा जाक समान देखिबाकु सिना भिन्न किंतु तार मान समान रहिबो। आस परीक्षा करिबा तबे पिले माने आस एई अक्षर संख्या बदल रे जे कोनोसी संख्या नै उभय परिप्रकाश मूल्य समान कि नै परीक्षा करिबा। तबे उदाहरण एल हैला 3 बी हैला 4 एठी भूल दे देछि पिले कोन भूल देला जे कोनोसी गोटिए आयत चित्रर हमर लेंथटा सब बेले बड़ रहिबो ब्रेथटा सान रहिबो उल्टै देछि बुझि परछो ना नै से भूल बसत दे देछि एठी एल रहिबा कथा 4 एवं बी रहिबा कथा 3 किंतु उल्टै देछि बुझेला। अच्छा आमे एया नबा एल 4 बी 3 तबे प्रथम परिप्रकाश हैला कोन पी हैला कोन पिले ना एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी बुझेला। अच्छा पुट कर एल जगह 4 बी जगह 3 एल जगह 4 बी जगह 3 तबे केते हैला देखो मिसई दियो 4 3 7 7 4 11 11 3 14 बुझेला 14 एकक हैला। वर्तमान द्वितीय थे पुट करिबा 2l 2 into 4 प्लस 2 into b हैला 3 तबे एटा केते हे गेला 4 दुगुणे 8 3 दुगुणे 6 8 6 केते ना 14 एकक। तबे प्रथम जो बीजगणितिक परिप्रकाश देइथिला ताहार आमे मान बाहर कले 14 एकक हैला द्वितीयर मध्य 14 एकक हैला अर्थात देखिबाकु सिना भिन्न सेमानकर मान समान समस्ते बुझी पारलो जोटा मु कली सेटा को से करिकी देखैछि तेनु एहाकु मध्य आउरी सरलीकृत आमे करि परिबा आमे पाइले जे एठी p = 2l + 2b आकु आहुरी सरलीकृत कले देख एठी जो ध्रुवक संख्या 2 अछि एठी ध्रुवक संख्या 2 अछि तेनु आमे 2 कॉमन नै परिबा तबे एठी रहिला l + b बुझेला। तेणु गोटे आयत क्षेत्र परिसीमार सूत्र 2 होल इनटू l प्लस b जोठार कि l हैला दैर्घ्य b हैला प्रस्थ समस्ते बुझी पारलो। नेक्स्ट एग्जांपल 5 को जिबा निम्नस्थ सारणी रे गोटे दुकान रे बिक्री होइथिबा पेंसिल और रबर संख्या लेखा जाइछि गोटे पेंसिल रो दाम c गोटे रबर रो दाम d एही 3 दिन रे दुकानी केते टंका रोजगार करिवो देख पिले देइछि कोन ना प्रथम दिन रे आमे प्रथम दिन कथा देखिबा गोटे पेंसिल रो दाम c। अच्छा प्रथम दिन रे से 5टी पेंसिल बिकिछि ता माने गोटे पेंसिल रो दाम जदि c हैला 5टी पेंसिल रो दाम केते पिले ना 5c। अच्छा द्वितीय दिन रे 3टी पेंसिल बिकिछि गोटे पेंसिल रो दाम c माने 3टी पेंसिल रो दाम 3c एवं तृतीय दिन रे 10टी पेंसिल बिकिछि ता माने एटा हि जबो 10c ता माने प्रथम दिन द्वितीय दिन तृतीय दिन रे ए 3 दिन जाक पेंसिल बिकी की दुकानी केते टंका पाइबो 5c प्लस 3c प्लस 10c। तबे एई बीजगणितिक परिप्रकाश को आमे आहुरी सरल करि परिबा ना नाही करि परिबा किपरि करिबा देख एठारे सबुथिरे हमर अक्षर संख्या c अछि तेणु एठी मु c को जदि कॉमन नेली तबे एठी रहिला 5 प्लस 3 प्लस 10 तबे एटा केते हे गला 10 3 13 5 18 तेणु एटा हे गला 18c बुझेला। तो एही बीजगणितिक परिप्रकाश को आमे सरल करे हला 18c जेहेतु ए बीजगणितिक परिप्रकाश रे जो 3टी पद थिला प्रत्येक पद रे अक्षर संख्या समान अछि तेणु आकु आमे जोग करि पारिले जदि अक्षर संख्या भिन्न थांता तेबे जोग करि पारि न थांते समस्ते बुझी पारलो। आउ किपरि एमिति तो निर्णय कले 18c आउ किपरि निर्णय करि परिबा देख तुमको बुझौछि प्रथम दिन रे 5टी पेंसिल द्वितीय दिन रे 3टी पेंसिल ता माने 5 3 केते हे गला 8 तृतीय दिन रे 10 ता माने टोटल पेंसिल संख्या हला 18 3 दिन भितरे से 18टी पेंसिल बिकिछि गोटे पेंसिल रो दाम c ता माने 18टी पेंसिल रो दाम 18c बुझी पाइलो। तो एमिति मध्य निर्णय करि परिबा समस्ते बुझिलो। तबे देखिबा से कोन देइछि प्रथम दिन पेंसिल बिक्री करी दुकानी पाइथिबा टंका हेउछि 5c सेपरि द्वितीय दिन पेंसिल बिक्री करी से केते पाइबो पिले तेबे द्वितीय दिन केते पाइबा हम ऑलरेडी बाहर करछे
थ्री सी बुझेगा द्वितीय दिन है ये लिखिदेव थ्री सी एवं तृतीय दिन के ना 10 सी ऑलरेडी तो मुझे बाहर करके बुझे बुझेगा तेबे 3 दिन जाक मोटा है 5 सी प्लस 3 सी प्लस 10 सी तेणु परिप्रकाश को सरल करी पद संख्या कम करी हेबो कि हम आम ऑलरेडी तो निर्णय कले मुझे जोटा करी एटा से बुझे बंटन नियम अनुसार बुझीपार ना नहीं तेबे एठारू सी कमन नेला परे आमे पाइले 18 सी मनकर ये सी रो दाम 50 टंका बुझेगा मनकर ये अक्षर संख्या सी ए सी रो मूल्य को आमे 50 टंका नबा तेबे 3 दिन रे से पेंसिल बिकिकी केते टंका रोजगार कला ना 18 इंटू 50 18 पंचा केते पिले 90 ता माने 900 टंका रोजगार कला समस्ते बुझी पारल तो ठीक से ही परी 3 दिन रे रबर बिक्री करी दुकानी पाइथिबा मोट टंका को एक परिप्रकाश रे लेख तापर एही परिप्रकाशर सरलीकरण कर बुझेला तेबे देख जेपरि भाव आम पेंसिल रो बाहर कले मोट है 18 सी ठीक से ही परी गोटे रबर रो दाम केते पिले ना डी प्रथम दिन रे से 4टी रबर बिकिछि द्वितीय दिन रे 6टी रबर बिकिछि तृतीय दिन रे गोटे रबर बिकिछि तेबे प्रथम दिन रे रबर बिकिकी से केते टंका पाइबो ना 4D बुझी पाइल मिशाण द्वितीय दिन रे केते पाइबो ना 6D मिशाण तृतीय दिन रे डी को 1 रे गुणिले हबो केते ना खाली डी पिले 1D लिखिबोनी एहा को लिखिबो डी तेबे एठै बंटन नियम अनुसार आमे डी कमन नेला परे पाइले ध्रुवक संख्या 4 प्लस 6 प्लस 1 समान केते हे गला 6 4 10 1 11D ता माने 3 दिन रे से रबर बिकिकी पाइला 11D बुझी पाइल तो तेबे मोट पेंसिल एवं रबर बिकिकी 3 दिन रे से केते टंका रोजगार करिवो तेबे एठारे मोट हबो एटा पाइथिले केते ना 18 सी मिशाण रबर बिकिकी केते पाइला 11D तेणु मोट हैला 18 सी प्लस 11D तेबे एहाकू आमे आहुरी सरलीकृत करि परिबा कि ना पिले करि परिबा नाही तेबे पूर्व गुड़ा तो कले एटा कहीं करि परिबा नाही देख एहार लेटर संख्या केते किए रहिला सी एहार लेटर संख्या किए रहिला डी जेहेतु लेटर संख्या भिन्न एहाकू आमे आउ सरलीकृत करि परिबा नाही समस्ते बुझी पारल गोटे उदाहरण दउची मने कर मो पाखरे 5टी आंब थिला बुझेला मो पाखरे 5टी आंब थिला आंब को मन कर मु ए नेली बुझेला आउ 5टी आंब मो सांग देला बुझेला सेई 5A हे गला तेबे टोटल मो पाखरे केतोटी आंब रहला ना 10 बुझी पाइल किंतु मो पाखरे जदी 5टी आंब थिला एवं आउ पणस मते दीटा जने सांग देला पणस को नबा बी बुझी पाइल तो तेबे मो पाखरे केतोटी आंब पणस रहिला ना मोट रहिला 5टी आंब 2टी पणस आकु आउ सरलीकृत करि परिबा नाही तेनु मने रख जदि अक्षर संख्या समान थिबो तेबे आमे जोग करि परिबा अक्षर संख्या समान नथिबो तेबे आमे जोग करि परिबा नाही सेटा को सेमिति ही केवल लिखिबा बुझियला तो सेई जिंसटा से लेखिछि पिले भल भाव रे बुझ एही 3 दिन रे पेंसिल रबर बिक्री करी आय करिथिबा मोट टंकार परिमाण हैला 18 सी प्लस 11D बुझेला एहा को आउ सरलीकृत करि परिबा कि ना एहा को आउ करि परिबा नाही एही परिप्रकाश को अधिक सरलीकरण करिबा पई कोनोसी उपाय नाही कारण एथिरे भिन्न भिन्न अक्षर संख्या अच्छी बुझेला सी गोटे अक्षर संख्या डी गोटे अक्षर संख्या तेणु यह आउ सरलीकृत करि परिबा नाही ए होची सबुठारु शेष सरलीकृत रूप समस्ते बुझी पारल तो एही गाणितिक समस्या रे 8C 3C 10C परिप्रकाश को 18C रूपे सरलीकृत हेबार देखिलु सी रो भिन्न भिन्न मूल्य पाई एही दुई परिप्रकाशर मूल्य समान हेउथिबार परीक्षा कर मनकर सी को पिला में 2 नबा तेबे प्रथम परिप्रकाश देख 5C ता माने 5 × 2 मिशाण 3C 3 × 2 मिशाण 10C 10 × 2
तेबे केते हे गला देख 5 × 2 है 10 प्लस 3 × 6 प्लस 10 × 20 तेबे टोटाल हे गला 20 10 30 6 36 टंका बुझेला। तो वर्तमान आमे 18 सी 18 गुणन सी सी केते पिले नहीं ना 2 18 दुगुणे केते ना 36 टंका तेणु दीटा जाक परिप्रकाशर मान समान समस्ते बुझी पारल पिले। नेक्स्ट देखिबा उदाहरण 6 चित्र रे दर्शाइला भली एक बड़ आयतक्षेत्र को दुईटी आयतक्षेत्र रे विभक्त करा जायछि। छोट आयतक्षेत्र दुईटीर दैर्घ्य यथाक्रमे 4 और 3 एकक प्रत्येकर प्रस्थ v एकक बंटन नियम देखिबार अन्य एक उपाय। तेबे देख पिले एठारे दुईटी आयतचित्र देइछि अर्थात गोटे बड़ आयतचित्र को से दुईटी आयतचित्र रे परिणत करिछि बुझिला। तो तेबे छोट आयतक्षेत्र दुईटीर दैर्घ्य एटा देइछि 4 आ गोटे देइछि 3 प्रस्थ समस्तंकर समान v बुझिला। तेबे लक्ष्य कर एठारे आमे क्षेत्रफल निर्णय करिबा। तेबे मते कुह पिले एई जो प्रथम आयतक्षेत्रर क्षेत्रफल केते हबो जेहेतु यार दैर्घ्य होउछि 4 प्रस्थ होउछि v बुझिला। आमे जानिछे आयतक्षेत्रर क्षेत्रफल हला दैर्घ्य गुणन प्रस्थ समान 4v। द्वितीय आयतक्षेत्रर क्षेत्रफल सेही परि कोन हबो ना 3 दैर्घ्य प्रस्थ v समान हे गला 3v बुझिला। तो तेबे एठारे एई जो दुईटी जाक छोट आयतक्षेत्रर क्षेत्रफल केते हबो प्रथमटा हला 4v द्वितीयटा हला 3v तेबे एटा केते हे गला देखो एठारे अक्षर संख्या समान अछि v तेबे आकु आमे जोग करि परिबा केवल ध्रुवक संख्या को जोग कर दियो 4 रे 3 मिसेले 7 7v बुझेला। तो तेबे दीटा जाक आयतक्षेत्रर क्षेत्रफल हला 7v। तेबे एमिति मध्ये आमे निर्णय करि परिबा देख केमिति निर्णय करि परिबा आ गोटे उपाय रे ए आयतक्षेत्र हला 4 एकक ए आयतक्षेत्र हला 3 एकक न टोटाल यार दैर्घ्य केते हे गला ना 4 + 3 = 7 बुझेला। तो एवं प्रस्थ हला v तेनु 7 × v समान केते 7v बा आकु एमिति लिखि परिबा 4 + 3 होल * v बुझेला। तो आकु मध्य बंटन नियम अनुसार लिखि परिबा 4v + 3v बुझेला = 7v जेमिति निर्णय कले भी यार क्षेत्रफल 7v वर्ग एकक आसीबो समस्ते बुझी पारल। तो यहाकू मु जेमिति कहली यहाकू से वर्णना करिछि पिले बड़ आयतक्षेत्रर क्षेत्रफल दुईटी उपाय रे आमे निर्णय करि परिबा दुईटी पार्श्वर दैर्घ्य को यथाक्रमे v एवं 4 + 3 एकक भाव में व्यवहार करी दुईटी छोट आयतक्षेत्रर क्षेत्रफल को सीधा सड़क जोग करी प्रथम उपाय क्षेत्रफल 7v वर्ग एकक द्वितीय उपाय क्षेत्रफल मध्य 7v वर्ग एकक है बुझेला। तो आमे जानू 4v + 3v = 7v यह बड़ आयतक्षेत्रर क्षेत्रफल आवश्यक गाणितिक प्रकाश। पूर्वपरि एक बड़ आयतक्षेत्र को निम्न दिया जाइथिबा परी दुईटी छोट आयतक्षेत्र रे विभक्त करा जायछि। तेबे लक्ष्य कर एठै कोन देइछि एठै देइछि पिले गोटे बड़ आयतक्षेत्र AEFD एटा गोटे बड़ आयतकार क्षेत्र एई AEFD आयतक्षेत्रर क्षेत्रफलर परिप्रकाशटी लिखिबा बुझिला। एई क्षेत्रर क्षेत्रफलर परिप्रकाशटी लिखिबा। तेबे हमहु कोन देइछि देखो बड़ आयतकार क्षेत्र ABCD तार दैर्घ्य केते देइछि ना 12 एवं छोट आयतकार क्षेत्र एहार दैर्घ्य केते देइछि ना 4 बुझी पाइलो। तो तेबे आकु आमे दुईटी उपाय रे करि परिबा किपरि करि परिबा देख जदि बड़ आयतकार क्षेत्रर दैर्घ्य देला 4 बड़ आयतकार क्षेत्रर दैर्घ्य देला 12 एवं छोट आयतकार क्षेत्रर दैर्घ्य देला 4 आकु फेडी दबा 12 फेडाण 4 बुझेला। एटा हे गला कोन ना AEFD आयतक्षेत्रर दैर्घ्य ताकू आमे प्रस्थ रे गुणिबा प्रस्थ केते देइछि n एकक बुझेला। तेबे एटा हे गला कोन जदि आमे बंटन नियम पकेइबा 12n फेडाण 4n लक्ष्य कर पिले एठी अक्षर संख्या समान अछि n को n ता माने केवल ध्रुवक संख्या को फेडी दबा 12 रु 4 गले केते ना 8n तेबे AEFD
ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା 8n। ବୁଝିପାରିଲ? ଏମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ। ଦେଖିବା ସେ କେମିତି କ'ଣ କରିଛି। ସିଧାସଳଖ ଦୁଇ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ n ଏକକ ଏବଂ 12 ଫେଡ଼ାଣ 4 ଏକକ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ। ABCD ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳରୁ EBCF ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ବିୟୋଗ କରି ପ୍ରଥମ ଉପାୟରେ AEFD ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସେ ଦେଖ ସେ ଆମେ ତ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟା କରିଦେଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟା ସେ କହୁଛି ବଡ଼ ଆୟତକାରର କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଆଚ୍ଛା, ବଡ଼ ଆୟତକାର କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ABCD ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଦେଲା 12, ପ୍ରସ୍ଥ ହେଲା n, ତା ମାନେ 12n। ବୁଝିଲା ତ? ସେଥିରୁ ଆମେ ଫେଡ଼ିବା କେତେ ନା EBCF ଆୟତକାର କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ତେବେ ଏଇ ଆୟତକାର କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ନା 4n। ବୁଝିହେଲା ତ? ତେଣୁ 12n ରୁ 4n ଗଲେ କେତେ 8n। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଏଇ ଆୟତକାର କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ବଡ଼ ଆୟତକାର କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳରୁ ଏଇ ଛୋଟ ଆୟତକାର କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ଫେଡ଼ିଦେଲେ ପାଇଯିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ AEFD ଆୟତକାର କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ଏକକ ହେଲା 8n ବର୍ଗ ଏକକ ହେଲା। ଏହା ହେଉଛି AEFD ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ। ଏଇଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲେ, ଆମର ଦେଲା କ'ଣ ନା 5C C10C। ବୁଝିହେଲା? 12n -4n ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସଦୃଶ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା ତ? ପିଲେ ମନେ ରଖ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ କହିବା ସଦୃଶ ପଦ। କାହିଁକି ନା ଏମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ। ଦେଖ ଏଠାରେ ତିନୋଟି ଯାକ ପଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା C ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ସଦୃଶ ପଦ। ଏଠି ଦୁଇଟା ଯାକ ପଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା n ଅଛି, ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସଦୃଶ ପଦ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ମନେ ରଖିବା ଆମେ ଯଦି ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପଦ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ସମାନ ଅଛି, ତେବେ ସେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସଦୃଶ ପଦ କହିବା। ବୁଝିହେଲା ତ? କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 18C 11D ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ପଦ, ଆକୁ ଆମେ ସଦୃଶ ପଦ କହିପାରିବା କି ନା? କାହିଁକି ନା ଏହାର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଅଛି C, ଏହାର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଅଛି D, ତେଣୁ ଏହାକୁ କହିବା ଅସଦୃଶ ପଦ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ସମସ୍ତେ। ଯଦି ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ରହିଲା ସେହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଦୃଶ ପଦ କହିବା, ଯଦି ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ରହିଲା ନାହିଁ ତେବେ ତାକୁ ଅସଦୃଶ ପଦ କହିବା। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମନେକର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା କହୁଛି ପିଲେ 12n 5d 5a। ଟିକେ ନଜର କର, ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ପଦକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ସଦୃଶ କି ଅସଦୃଶ? ପିଲେ ଦେଖ ଏଥିରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା n, ଗୋଟେ ଥିରେ d, ଗୋଟେ ଥିରେ a, ଅଲଗା ଅଲଗା ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତେଣୁ ଆକୁ କହିବା ଅସଦୃଶ ପଦ। ବୁଝିହେଲା? ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଭିନ୍ନ ରହିଲେ ଅସଦୃଶ ପଦ, ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ରହିଲେ ସଦୃଶ ପଦ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ସଦୃଶ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରି ଯୋଗ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସରଳୀକୃତ କରି ଗୋଟିଏ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ। ବୁଝିହେଲା ତ? ତେଣୁ ଯଦି ସଦୃଶ ପଦ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ସରଳୀକୃତ କରି ଗୋଟିଏ ପଦରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଅସଦୃଶ ପଦକୁ ଆମେ ଆଉ ସରଳୀକୃତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ପେନସିଲ ରବର କଥା, ଗୋଟେ ପାଇଥିଲେ 18C ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇଥିଲେ 11D। ବୁଝିହେଲା? ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏହାର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା C, ଏହାର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା D, ଆକୁ ଆମେ ଆଉ ସରଳୀକୃତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ମନେକର ଏଇଟା ଯଦି ଥାନ୍ତା 18C ପ୍ଲସ୍ 12C, ଆକୁ ଆମେ ସରଳୀକୃତ କରିପାରିବା। କେମିତି ସରଳୀକୃତ କରିପାରିବା ନା କେବଳ ଧ୍ରୁବକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। 18ରେ 12 ମିଶାଇ ଦିଅ, 8 2 10, 1 1 2 1 3, 30C। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ସଦୃଶ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରି ଗୋଟିଏ ପଦ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଅସଦୃଶ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଉଦାହରଣ 7 ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।